हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 16 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे एक गुट बनाए खड़े होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना है। तो वेजिटा कहता है कि हमें फाइट करनी चाहिए, लेकिन सारे के सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें पहले डंडे को बचाना चाहिए। इधर से सीन बदलता है, हम लोग पैलेस के अंदर देखते हैं जो कि दाइसुगु जो होता है वो डेंडे के पास जाता है और डेंडे जो होता है वो सो रहा होता है, तो उसके पास जाता है और उसको उठा लेता है अपने पास। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो पैलेस के अंदर एंटर करने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गेन्यू फोर्स कह लो या जनमेंट फोर्स कह लो या फिर जो भी ये 5 बंदर हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इनके सामने आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ के कीपर्स, हम तुम लोगों को आगे नहीं जाने देंगे। अच्छा, इन बच्चों से लड़ने के लिए बुलाया था हम लोगों को गुमा ने। इधर से जो वेजिटा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तब तक पिकलो और गोकू भी कह देते हैं कि जा वेजिटा, जो तुझे करना है कर। अब गोकू को खुली छूट है तो अब वो चल देता है सीधा। तभी एक बंदा जो होता है वो सामने आता है, नंबर 5, और वो कहता है अब इस बच्चे से लड़ना मुझे, और वो एकदम ही वेजिटा के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर देता है अपने की ब्लास्ट। तभी मगर उसको डॉच कर लेता है, लेकिन वो पीछे से बूमरैंग की तरह आती है। लेकिन तभी जो वेजिटा होता है वो टेलीपोर्ट करके उसके सामने आ जाता है और सीधा वहीं से दोबारा टेलीपोर्ट करता है और उसको खुद बढ़वा देता है। दूसरा बंदा तब तक आ जाता है और अपनी गन की मदद से उसके ऊपर कीज ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने को मिलता है वेजिटा जो होता है बहुत तेजी से मूव करता है और सीधा एक पंच देता है और उसको सुला देता है। तीसरा बंदा तो मूव भी नहीं कर पाता, उसके मुंह पर सीधा एक की ब्लास्ट मारता है और उसको सुला देता है। अब बचे हैं केवल नंबर 1 और नंबर 2। इधर से जो नंबर 2 होता है वो कह रहा होता है कि बॉस, ये वही बच्चे हैं क्या जिनके बारे में बताया जा रहा था, तामाकामी को हरा दिया है, इसकी पावर देख के तो मुझे लग रहा है कि ये सच है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी प्राइड के लिए लड़ना तो होगा। और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और वेजिटा के ऊपर टूट पड़ता है और वेजिटा के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा जो होता है वो डॉच करता है, फिर ब्लॉक करता है और फिर सीधा उसके मुंह पर लात मारता है, उसको जमीन में गिरा देता है। वो कह रहा होता है अबे ये बच्चा तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन अब मेरे फायरबॉल जुत्सु से नहीं बच पाएगा वो। और उसके ऊपर वेजिटा के ऊपर करता है, उसको कुछ भी नहीं पड़ता। फिर वो कह रहा होता है चलिए इससे बड़ा वाला, और उससे बड़ा वाला जैसे ही वो करने वाला होता है अपने ही बंदे की गलती की वजह से वो खुद ब्लास्ट हो जाता है कहीं भी। और इधर से हम लोग देखते हैं वेजिटा जो कि उनको पीट पाट के बंदे बंदा लेता है उनको, और फिर हमें देखने को मिलता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों को माफ किया हम लोगों ने। फिर वो लोग दरवाजा के तोड़ के अंदर की तरफ एंटर करते हैं और देखने को मिलता है कि ये लोग गोकू को चिप्स दे दे। यार बुरे लोग तो नहीं है यहाँ पर, डीमन वर्ल्ड वैसे ही बदनाम है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोग एंटर करते हैं। इधर से वही लड़की जो होती है जिसने हैप्पी से उसकी बेल्ट ले ली थी वो आती है और वो कह रही होती है कि दाइसुगु कहाँ है। तो कोई भी उसने नहीं सुना होता क्योंकि चारों तरफ पैनिक फैला हुआ है, सबके सब फाइट करने के लिए बिजी हो रहे थे। तो वो दाइसुगु को जो होती है वो ढूंढ रही होती है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे लोग जो होते हैं वो एक और दरवाजे के सामने आ चुके होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं अब क्या करें। गोकू कहता है कि चलो अपन लोग चारों चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हमारे गोकू, वेजिटा, पिकोलो और शिन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है जो पेंजी होती है वो भी उनके पीछे पीछे आ जाती है और गुमा जो होता है वो इस चीज को नोटिस कर देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो दाइसुगु होता है वो इस चीज को देख लेता है तो वो भागना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें काफी सारी स्टेट्स देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर दाइसुगु जो होता है इधर उधर भाग रहा होता है। हमारे लोग जो होते हैं वो अभी भी उसको ढूंढ ही रहे होते हैं। तब तक गोकू से कहा जाता है कि अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक से ढूंढना, तो वो कहता है कि अरे आसपास ही है। और वो लोग भागते 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 सारी सिटियों को पार करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि काफी सारे प्लेन होते हैं जिसके अंदर जो दाइसुगु होता है वो भागने की तैयारी कर रहा होता है। तब तक वहां पर गोकू आ जाता है और बोलता है कि ओए तुझे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब तक हम देखते हैं जो शिन होता है वो कह रहा होता है कि अबे छोटे भाई तू क्यों कर रहा है ये सब। तो वो कहता है कि हाँ काफी समय हो गया ना, कई 100 साल होंगे, 1000 साल या लाखों साल, पता नहीं कितने साल हो गए बड़े भाई तुझसे मिले हुए। तो सारे के सारे बंदे शॉक्ट हो जाते हैं और फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने एक भी गलती करी आगे आने की तो मैं इस बंदे को उड़ा दूंगा। तो इधर से शिन जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी तू करे क्यों रहा है ये सब। तो वो कहता है कि क्यों, क्योंकि मैं इस डीमन वर्ल्ड का किंग बनना चाहता हूँ। मैं बेवकूफ था जो गुमा को मैं समझता था, लेकिन मैंने तो गुमा को केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं असली किंग बनना चाहता हूँ। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि गुमा जो होता है वो इस चीज को सुन लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन फिर भी दाइसुगु का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दाइसुगु बोलता है कि तुम लोगों ने कदम बढ़ाया तो ये गया। तब तक पेंजी जो होता है उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो पेंजी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तूने गलती करी दोबारा से तो तू गई। इधर में देखते हैं कि हैट जो होती है वो आके पड़ती है उसके ऊपर और यहाँ पर डंडे जो उछलता है वो पेंजी उसको कैच कर लेती है। इधर से पिकलो आके उसको एक चॉप में सुला देता है और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये गिलेरियो ने किया था, हैप्पी की जो टोपी थी उसको उठा के फेंक दिया था उसके ऊपर। इधर से हम लोग देखते हैं कि अब हमारा डेड रेंडी है वो सेफ है। इधर से सीन आता है गुमा की तरफ जिसके अंदर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि अबे ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इतनी देर में ही हमें देखने को मिलता है कि वो चोर लड़की जो होती है वो यहाँ पर आती है और वो कह रही होती है कि दाइसुगु कहाँ है, उन्होंने ये बेल्ट मंगाई थी। और जैसे ही गुमा देखता है वो थर्ड आई, तो वो कहता है कि ओए ओए ये बेल्ट मुझे दे दे मुझे दे दे। तो वो कहता है कि हाँ मैं आपको तो दे दूंगी किंग, लेकिन मुझे इसके लिए बदले पैसे भी तो चाहिए क्योंकि मैंने अपनी हेड गवा दी इसकी वजह से, मेरे जो एक्स ने दी थी। वो कहता है ये रहा रूम, इसमें से जो तुझे चाहता है वो निकाल ले। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसे आई मिल चुकी है। दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि जो दाइसुगु होता है उसको पुलिस जो होती है वो पकड़ के लेके जा रही होती है क्योंकि शिन ने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया होता है और इसको कैद करवा दिया होता है। इधर से हमारे लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है, डंडे तो हमारे हाथ में आ गया।
तो वो लोग कहते हैं कि हाँ डंडे तो आ गया है, लेकिन अभी हमारे को बड़ा भी तो होना है, तो चलो टांगा में वन से फाइट करने के चलते हैं। इधर से देखने मिलता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं टांगा में वन के पास, जिसके अंदर गोकू जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सबके सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब कौन फाइट करेगा, तो गोकू कहता है कि पिछली बार वेजिटा किया था, इस बार मैं करूँगा। तो वेजिटा कुछ भी नहीं कहता। पेंजी जो होती है वो नोटिस करती है कि उसके अंदर ड्रैगन बॉल नहीं है। सारे के बंदे जितने भी होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि हाँ। तभी तामागामी बोलता है कि हाँ ये वाली ड्रैगन बॉल पहले ही जीत चुकी है। तो कहते हैं कौन है ये। तब तक हम लोग देखते हैं डॉक्टर नहीं आती है वहाँ से, तो उस दिन कहता है तू। सब लोग कहते हैं कौन है ये। तब तक हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही होती है कि हम लोगों ने ये जीत लिया, और उनके सामने माजिन भी होते हैं, मतलब माजिन 2 और माजिन कू भी होते हैं। अब इन लोगों ने जो ये है इसको जीत लिया होता है। इसके बाद हमें लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन बदल जाता है। इधर से जो घुमा होता है वो थर्ड आई को अपनी चम्मचों से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो थर्ड आई इतने अच्छे तरीके से बेल्ट के अंदर फंसी होती है कि वो बाहर ही निकल कर नहीं आ रही होती है। वो पूरी बेल्ट को घुमा घुमा के पटक पटक के मार रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं निकल रही होती है। उसने और भी पता नहीं कितने सारे औजार्स का इस्तेमाल कर लिया होता है, तब भी नहीं निकल आ रही होती। तो उसका पेट दर्द करता है, तो वो वॉशरूम चला जाता है। तभी उसे प्लंचर मिल जाता है, जो कि हम वॉशरूम में भी इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोग। इधर देखने को मिलता है कि वो थर्ड आई को उससे मदद से निकालने लगता है, और वो निकल भी जाती है, और निकल के फिर दोबारा घुस जाती है। वो कह रहा होता है अबे क्या है ये, और फिर बहुत तेजी से निकालने लगता है, और वो पूरी थर्ड आई निकल जाती है। जैसे ही वो निकलती है तो वो चोर लड़की जो होती है वो आ जाती है वहाँ पर। तो वो कहता है ओए सुन, कि आपने ही तो बोला कि जितना भी सामान हो मैं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि वो डर जाती है तभी बोलती हूँ। तो वो कहता है कि देख, जो तुझे ले जाना है ले जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे इस आई को मेरे सर के अंदर घुसेड़ना होगा। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगी ये चीज। तो कहता है कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। तो वो कहता है 50,000 नहीं 1,00,000 रुपए। तो वो कहता है चल ठीक है जो भी है तू ठीक है ले ले, मैं मना नहीं कर रहा। तो वो उस बॉल को उठाती है, मतलब आई को उठाती है, और उसके माथे में घुसेड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बाहर आ रही होती है। फिर 2-3 थप्पड़ मार के उसको अंदर की तरफ घुसेड़ देती है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही वो गुमा के सर के अंदर घुसती है, गुमा की जो नसें होती है वो खड़ी होने स्टार्ट हो जाती है, गुमा को दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, और वो लड़की भी देख रही होती है ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गुमा है उसके जो सींग होते हैं वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो बड़े होते हैं और हमें देखने मिलता है कि वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। पीछे से देख के तो भाई लगभग लगभग सच बोला हूँ, पूरा जीरेन लग रहा होता है भाई बंदा, कि हाँ भाई जीरेन जैसा हो गया है इधर ये। इधर से फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। वो लड़की जो होती है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो वहाँ से भागती है, लेकिन उसके डायमंड्स गिर जाते हैं, तो उन डायमंड्स को उठाने के लिए वो वापस आती है। मतलब मारे तो मारे मगर पैसा ना छूटे पीछे। इधर से हम लोग देखते हैं जो गुमा होता है वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, और हमें एक फेशियल लुक देखने के लिए मिलता है उसका खतरनाक सा, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि फाइनली मैं वो ताकत पा चुका हूँ जो मुझे पानी थी। यहीं ये एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड का प्रीव्यू बता देता हूँ थोड़ा सा, जिसके अंदर अगली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटें आने वाली है, जिसके अंदर हमें देखने मिलता है कि माचिंकू माचिंगडू जो है वो गोकू वेजिटा और पिccolo से फाइट करेंगे। इधर से तामागामी भी शायद इन लोगों की मदद करेगा, और इन लोगों की फाइट की वजह से पूरा का पूरा जो डीमन वर्ल्ड है ये हिल जाएगा, जिसकी वजह से पूरा डीमन वर्ल्ड के अंदर कपाहट स्टार्ट होगी। और गुमा का देखते हैं कि अगले एपिसोड में वो क्या करेगा। तो गाइस यहीं तक ये एपिसोड था। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।